कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने लगा तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए गए और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास अर्जुन के पहले पहुंच गया। पर पहुंच जाने के बाद जब उसने सेवकों से पूछा, भगवान तो मानता ही नहीं था श्री कृष्ण कहाँ है, तो सेवकों ने कहा कि वो भीतर शयन कर रहे। दुर्योधन भीतर गया तो भगवान पलंग पर सोए हुए थे और सोए हुए नहीं थे, पीतांबर से अपने को पूरी तरह से ढके हुए थे। ये बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान सोते और जागते, अर्जुन को जागते हुए भगवान मिले और दुर्योधन को सोते हुए भगवान मिले। और जागने और सोने का भी अर्थ वही है। जागने वाला व्यक्ति जो है वो सजग है और सक्रिय, और सोने वाला व्यक्ति निष्क्रिय। कबीर से किसी ने पूछ दिया कि जब आप ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है तो फिर ऐसी स्थिति में ये कहना कि ये संत है ये असंत है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। संत असंत में भेद क्या है? दोनों में ईश्वर का निवास है। उन्होंने कहा नहीं, ये एक अंतर है। क्या? बोले जिसके हृदय में ईश्वर जग रहा है वो संत है और जिसके हृदय में ईश्वर सो रहा है वो असंत है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय। जितने हृदय के पलंग हैं कोई खाली नहीं, पर बलिहारी वह घट की जा घट परगट होए। का भगवान अर्जुन के आने के पहले इसका अभिप्राय यह है कि यूं तो प्रत्येक जीव, दुर्योधन ही नहीं, प्रत्येक जीव ईश्वर के पास पहुंचा हुआ। बुरे से बुरा व्यक्ति भी क्या ईश्वर से दूर है क्या? जब ईश्वर हृदय में विद्यमान है, ईश्वर व्यापक रूप से विद्यमान है, तो दुर्योधन पहुंच गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति भी ईश्वर के पास, पर उसको ईश्वर दिखाई देगा तो सोता हुआ दिखाई देगा, और उसमें भी सोया ही हुआ नहीं है, पीतांबर से अपने को ढके हुए है। पीतांबर दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। भगवान से किसी ने पूछ दिया कि दुर्योधन आपका दर्शन करने आया, तो आपने दुर्योधन को पीतांबर से ढक करके दर्शन क्यों दिया? आपने पीतांबर हटा करके दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान ने कहा वो मेरा दर्शन करने आया ही नहीं था, वो तो पीतांबर ही देखने आया था। ये बहुत बढ़िया बात। हम लोग मायानाथ के पास जाते भी हैं तो माया ही देखने और माया ही पाने तो आते हैं। मायानाथ को देखने कौन जाता है? मंदिर में भी हम लोग जाएंगे तो जाकर के यही कहेंगे आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसका अभिप्राय कि अगर कुछ चमकीला वस्त्र पहना दिया जाए, बढ़िया आभूषण पहना दिए जाए, तो हमें लगता है हम भगवान का को प्रणाम और दर्शन तो कम क्षण करते हैं, श्रृंगार का दर्शन बहुत देर करते हैं। भगवान ने कहा मैं जानता था दुर्योधन न तो मुझे देखने के लिए आया हुआ है, वो तो माया का ही प्रेमी है, इसलिए उसको निष्क्रिय और माया से आवृत ब्रह्म के रूप में ब्रह्म का दर्शन हुआ। और उसके पश्चात दुर्योधन स्वाभाविक था, प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत है, पर अभिमान की वृत्ति, और वो भगवान के सिरहाने बैठ गए। और उसी समय अर्जुन आ गए, और अर्जुन आए तो अर्जुन भगवान के श्री चरणों की ओर बैठे, और बैठते ही आवरण दूर हो गया। भगवान ने तुरंत पीतांबर हटाया। ये पीतांबर हटाना यही माया के आवरण को दूर करना है। रामायण में भी पीतांबर हटाने का वर्णन आया, वहां भी पीतांबर हटाने का वर्णन आया। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों महात्मा प्रभु से मिलने के लिए उपवन में आए अयोध्या में राम राज्य के पश्चात, तब गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राघवेंद्र ने इन जब चारों महात्माओं को देखा तो इन चारों महात्माओं को महल में दर्शन नहीं दिया, उपवन में दर्शन दिया, और दर्शन भी बड़ी अनोखी पद्धति से किया। महल में आए हुए होते तो सिंहासन पर बैठाते, अब उपवन में कोई सिंहासन तो है नहीं, भगवान राम स्वयं नीचे बैठे हुए हैं। और उसी समय ये चारों महात्मा आ गए, और चारों महात्मा आए तो भगवान ने क्या किया? देखी राम मुनि आवत हरस दंडवत कीन
और स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन का दीन। जो पीतांबर प्रभु ओढ़े हुए थे उस पीतांबर को प्रभु ने निकाला और उसी को बिछा दिया और ये कहा कि आप लोग विराजिए। बड़ा अद्भुत दृश्य। इन चारों महात्माओं का जो वर्णन किया गया है रामायण में और पुराणों में, ये वस्त्र धारण नहीं करते, निरावृत। मानो इनमें भी सांसारिकता का रंच मात्र कोई भेद बुद्धि का हम संसार में व्यवहार में निरंतर वस्त्रों से अपने को ढके रखने की चेष्टा करते हैं। अपनी वास्तविकता को प्रकट करना संसार में असभ्यता माना जाता है, इसलिए हम वस्त्र से आवृत। पर इन चारों में भेद बुद्धि का अभाव है और भेद बुद्धि का अभाव होने के नाते ये नग्न जो है भगवान के सामने। और भगवान ने भी पीतांबर उतार के कहा कि जब आप लोग निरावृत हैं तो आपको माया से आवृत रूप का दर्शन कराना ठीक नहीं है। लीजिए मैं आवरण दूर कर देता हूं। और दूर ही नहीं कर दिया, भगवान ने तो और भी इनको महान उनकी महिमा को प्रकट किया। पीतांबर पर उनको बैठा दिया। बोले ये माया जो है मुझे ढके रहती है और इस आवरण के कारण लोग मुझे नहीं देख पाते हैं, पर आप जैसे संत तो माया पर विराजमान होकर के मेरा दर्शन करते रहते हैं, मुझे देखते रहते हैं और हमारे और आपके बीच में कोई अंतराल उत्पन्न करने वाली ये वस्त्र और ये माया, ये आवरण नहीं। तो ऐसी स्थिति में आवरण, यही एक मुचकुंद की कथा आती है कि जिस समय काल यवन ने भगवान कृष्ण का पीछा किया, भगवान कृष्ण भागे। बड़े कौतुकी है, ईश्वर के अनेक खेल होते हैं। का उस दैत्य ने जब देखा कि कृष्ण भागे तो सुनो सुनो कहां भाग करके जा रहे हो, पुकारता हुआ पीछे दौड़ा और भगवान एक गुफा में घुस गए। और गुफा में घुस गए तो वहां पर एक मुचकुंद नाम के राजा थे जो बड़े भक्त थे और जिन्होंने गहरी निद्रा का वरदान मांगा था, वो सो रहे थे। भगवान गए और उन्होंने वरदान ये मांग लिया था कि जो मेरी निद्रा में बाधा दे और उसके पश्चात मेरी नेत्र खुलते ही जिस पर दृष्टि पड़े वो भस्म हो जाए। वो सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबर उतार करके उनके ऊपर ढक दिया और अंधेरे में जाकर के छिप गए। और जब वो काल यवन आया तो उसने पीतांबर को ही समझ लिया यही कृष्ण है, ये सांकेतिक भाषा। उसने और लक्षण नहीं मिलाए, पीला वस्त्र देखा, बोले अच्छा यहां आकर के छिप करके बैठा है। और एक लात कस करके दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। तो इसके पश्चात भगवान ने मुचकुंद राजा को दर्शन दे करके धन्यता प्रदान की। इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर अपने आप को मानो माया के द्वारा आवृत किए हुए है। इस संसार का निर्माण भी ईश्वर की माया ही ने किया है। ये संसार भी, समस्त संसार जो है इसमें ईश्वर का निवास है, पर व्यक्ति संसार को देख पाता है, ईश्वर को नहीं देख पाता, प्रभु को नहीं देख पाता है, माया को देखता है। यही मानो सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि है। और जो व्यक्ति संसार को देख रहा है, माया को देख रहा है, उसके लिए माया अत्यंत दुख रूपा हो जाती है।